अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर है इस एक्सरसाइज का 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड इज 12 मीटर, ग्रास ग्रोज अराउंड द पॉन्ड 2 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स एज, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई। यार असल वो ये कह रहा है कि ये जो है ना बीच में, ये जो बीच वाला सर्कल है, ये कह रहा है कि एक पॉन्ड है जिसका जो है रेडियस, एक सेकंड कंफर्म करें, डायमीटर तो नहीं कह रहा, ठीक है रेडियस की बात करते हैं। कह रहे हैं ये जो बीच में एक मैंने सर्कल लगाया ना, ये पाउंड है, यानी कि पानी इसमें है, और यहाँ से लेकर ये उसका रेडियस है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। कह रहे हैं कितना है, 12 मीटर है। तो इसका मतलब है कि 12 मीटर इधर है तो 12 मीटर ही यहाँ से यहाँ पे होगा इस तरफ, यानी ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, एक ही बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। अब कह रहे हैं कि इसका जो आउटर एज है, आउटर एज तो ये सारा है ना, चारों, ये बिल्कुल राउंड चारों तरफ, यानी सारी साइडों पे। कह रहे कि उसमें ना ग्रास ग्रो हुई हुई है, ग्रास लगी हुई है। जैसे या आप क्या करते हैं कि आपका कोई घर के अंदर लान होता है, उसके साइड पे आप पाथ बनाते हैं, कोई टाइल वगैरह लगा देते हैं। तो इधर जो है ये बीच में पानी है और इसके बीच में कितना है, ग्रास है। 2 मीटर इस साइड पे ग्रास है और 2 मीटर इस साइड पे ग्रास है। तो अब एक चीज है कि हमने क्या लिखना है कि डायमीटर ऑफ पॉन्ड इंक्लूडिंग आउटर एज। अब कि जो इसका डायमीटर है पॉन्ड का, इंक्लूडिंग आउटर एज, उसको शामिल करके कितना होगा। अब हम देखें कि यहां से लेकर यहां तक जो पूरी लाइन है ना, ये डायमीटर कंसीडर होगी। यानी यार यहां से लेकर ना यहां तक ये सारा, तो यहां से लेकर ये सारा जो अगर करें तो हमारे पास देखो अंदर में हमारे पास कितना था, 12 मीटर है, और फिर 12 मीटर है, और दोनों साइड पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर, तो ये टोटल 24 26 और कितना हो जाएगा, 28 मीटर, जो कि हमारे पास डी की वैल्यू आएगी। डायमीटर का जिक्र करें तो डायमीटर जो है यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ है वो 12 प्लस 12 24, इस साइड वाला 2 और इस साइड वाला 2, क्योंकि दोनों साइड पे ग्रास ने ग्रो किया हुआ है ना, तो इस साइड पे भी 2 मीटर ऐड होगा और इस साइड पे भी ऐड होगा, तो टोटल डायमीटर आ गया जी 28। अब उसने दूसरी क्या क्वेश्चन 5 है, हमने क्या करना है कि डायमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर एज ऑफ द ग्रास, ठीक है। वो कह रहे हैं सर्कमफेरेंस नंबर ए में, यानी कि जो पार्ट ए है, ए में कह रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मिंग द आउटर एज ऑफ अ ग्रास। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ circle forming outer edge of the circle forming outer edge of the gross। अब देखो यार सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई डी, होता है क्या होता है, पाई डी। तो पाई डी कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 28 मीटर, तो कितना आ जाएगा 28 पाई मीटर। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले का आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में एरिया की बात करता है, द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एज ऑफ द ग्रास। अब वो कह रहे हैं कि यार जो है ना, आप मुझे वो रीजन बताएं कि जो आउटर एज है ना पॉन्ड का और लैंड का, ये आउटर एज है किसका, ये मैं लिख देता हूं सर, ये हमारे पास आउटर ईडीजी एज ऑफ पॉन्ड है, जबकि ये जो लाइन है ना ये वाली, ये है आउटर एज ऑफ लैंड है। तो इन दो के दरमियान में, बिटवीन इन दो के दरमियान में जो एरिया ना वो हमने फाइंड करना है। तो सादा सी बात ये है कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो बाहर ग्रास लगी हुई है इस पॉन्ड के तमाम साइड पे, वो एरिया कितना है। तो ये बीच वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये हमने एरिया निकालना है। बीच में तो पानी है और इस साइड पे क्या है, जमीन है, इस साइड पे लैंड है, इसके बीच में ग्रास है, तो वो हमने निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इस बिग सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। मैं बताता हूं, पहले निकालेंगे एरिया इंक्लूडिंग कौन सा, ग्रास,
एरिया इंक्लूडिंग आउटर एज, जहां पे ग्रास ने ग्रो किया हुआ है, इंक्लूडिंग ग्रास, इंक्लूडिंग आउटर एज, यूं कर लें आउटर एज, आउटर एज मीन वेयर ग्रास जो है वो ग्रो किया हुआ है, वो क्या वो निकाल लें। अब देखिए जी, एरिया इंक्लूडिंग आउटर एज, एरिया क्योंकि एक सर्कल है, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ, एक से पूरा या दोबारा लिख लो, एरिया ऑफ पी ओ एन इंक्लूडिंग आउटर एज, ये बाहर वाले एज को शामिल करके, तो क्योंकि ये पॉइंट क्या है, एक सर्कल में है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7। एक सेकेंड, आई थिंक हमने जो क्या करना है आंसर देना है वो, क्योंकि पाई की शक्ल में देना है तो हमने पाई को नहीं छेड़ना। आर, आर कितना होगा यार, आर होगा हमारे पास, बल्कि पहले इधर में रेडियस लिख लूं, इसी का जो रेडियस है आर, वो हमारे पास कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्यों कि जो रेडियस है वो यहां से लेकर यहां तक टोटल 28 है, तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा 14। कैसे, यहां से सिर्फ काउंट करें ना, यहां से लेकर यहां तक 12, 12 + 2 14। अब इसमें ना हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा जी पाई, और आर की जगह क्या लिख लो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई और ये कितना आ जाएगा 100, पहले इस तरह लिखें 196 पाई मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर मीटर है, तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, चेक कर लेते हैं कि मीटर में दिया हुआ है, यस मीटर में दिया हुआ है। ये तो वो आ गया जो जिसमें ये अंदर वाला एरिया और बाहर वाला एरिया दोनों है। यार हमें ये अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए, तो अंदर वाला एरिया इस 196 से हमने माइनस करना है। अब वो कैसे निकलेगा, अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ विदाउट आउटर एज, यानी आउटर एज को निकाल के, आउटर एज इज इक्वल वही लगेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये दैट इज द रेडियस, रेडियस आर वो कितना हो जाएगा, रेडियस आर था, ये आर है, सही है, रेडियस आर। अब रेडियस आर कितना है ये देख सकते हैं आप, यहां से लेकर यहां तक कितना है 12 है, तो रेडियस आर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 मीटर। अब ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कुलर, तो लिखना था सर्कुलर लेकिन पाउंड लिख दिया, विदाउट आउटर एज, दैट इज इक्वल टू पाई, पाई इसी तरह आर, देखो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या पुट कर दो 12, 12 मीटर का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 पाई मीटर स्क्वायर। अब उसने जो कहा था एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द पॉइंट एंड द आउटर एज, एरिया बिटवीन द पॉइंट एंड आउटर एज, उसमें क्या करना है कि जो टोटल एरिया जो हमारे पास आया था 196 पाई आर स्क्वायर, जो जिसमें ये वाला और ये वाला था, वो उसमें से 196 पाई मीटर स्क्वायर में से जो एरिया है विदाउट, यानी कि ये 196 जो है वो यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला एरिया और ये बाहर वाला एरिया दोनों शामिल है, जबकि ये जो 144 है ये सिर्फ अंदर वाला एरिया जो पॉइंट का है, वो माइनस कर लो 144 पाई मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं 196 से 144 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 बचेगा, और कितना बचेगा 52। तो यूं हमारे पास कितना आ जाएगा 52 पाई मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया बिटवीन द पॉइंट एंड आउटर एज,
ये हमें चाहिए था जो हमने निकाल दिया। तो ये 196 जो है, ये 196 वो एरिया है जो इस पॉन्ड और ये बाहर वाले जो ग्रास है उसको मिलाकर है, जबकि 144 सिर्फ ये अंदर वाला जो सर्कल है जो पॉन्ड है उसका है। तो इसलिए जब ये अंदर वाला जो एरिया है जो कि 144 है उसको हम माइनस करेंगे टोटल में से, दैट इज 196, तो हमारे पास 52 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। आई होप कि समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो उसने इस तरह की एक डायग्राम बना दी है, सारा शेडेड फिगर है। उसको क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपने फाइंड करना है, और एक तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दैट ही विल पेंट, द टोटल लेंथ दैट ही विल पेंट विद द ब्लैक पेंट। John decided to paint the figure on his driveway on yellow with black lines। यार वो ये कह रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन जितनी आपको नजर आ रही है ना, एक ब्लैक लाइन सर्कल वाली और एक ये वाली ब्लैक लाइन, कि भाई वो एक बंदा है जॉन उसका नाम है, वो क्या कह रहा है कि वो एक ये वाली जो सर्कल है इसको ब्लैक लगाना चाह रहा है, इसको भी ब्लैक, इसको भी ब्लैक, इसको भी ब्लैक। तो कह रहा है कि वो जो ब्लैक है असल में वो कितनी लंबी लाइन होगी। तो सादा अल्फाज में वो हमसे ये जो जितनी भी एक सर्कल है और एक या सेमी सर्कल आप समझें, और दूसरा ये समझिए कि यार क्या कहते हैं इसे, रेक्टेंगल है। इसका जो ब्लैक लाइन है ये पैरामीटर है वो हमने फाइंड करना है, और दूसरा ये है कि वो कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करें जहां पर वो येलो पेंट करना चाह रहा है, जिसमें वो पेंट सारा करेगा। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है और पैरामीटर फाइंड करना है। ये साथ साथ में जो है जब फाइंड करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसके लिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्यों लिखा है कि आप देख सकते हैं कि उसने हमें यहाँ बता दिया, कह रहा है कि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 4 है, और यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ से 5 है। तो कुछ इस शेप की हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है जिसकी ये थोड़ी सी लाइक यूं बड़ी होगी और यूं थोड़ी सी छोटी होगी, लाइक ऐसे, क्योंकि एज पर गिवन लेंथ 4 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर है ना, और ये भी क्या है 5 मीटर है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ और ये सारा रीजन जो है शेडेड आ जाएगा। फिर बच जाएगा ये ऊपर वाला जो हाफ सर्कल है, दैट इज सेमी सर्कल। इसलिए हमने लिखा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए होगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लेंथ जो है हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, जबकि ब्रेड्थ की अगर बात करें, ब्रेड्थ हमारे पास 4 मीटर है, एंड देन वी हैव पाई की तो वैल्यू जो भी और आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वो हमारे पास कितना होगा 2 मीटर होगा। 2 मीटर कैसे कि यार ये देखो ये सर्कल है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो 2 मीटर इस साइड पे है और 2 मीटर इस साइड पे है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये 4 जो है दरअसल एक डायमीटर है जिसका हाफ को क्या होगा, रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। तो जो डायमीटर होता है उसको 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास रेडियस आ जाता है, इसलिए 2 आ गया। अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है 5 मीटर है, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर है, 1/2 पाई की जगह 22/7, 3.14 भी आप पुट कर सकते हो। आर की जगह आपके पास क्या है जी 2 मीटर का स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं 5 4 जर कितना हो जाएगा 20 m और m स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 11 सर, और यहाँ आ जाएगा जी 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा जी 20 मीटर स्क्वायर प्लस 11 4 ज़र 44 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इन दोनों को हम ऐसा करते हैं कि यार वेयर इज माय कैलकुलेटर, डिवाइड कर लेते हैं।
डिवाइड बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6.20 मीटर स्क्वायर प्लस 6.2 मीटर स्क्वायर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी इसको हम 26.2 मीटर स्क्वायर को आप इसे 26 मीटर स्क्वायर ही लिख सकते हो, राउंड ऑफ मतलब किसके करके टू सिग्निफिकेंट टू अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो जी हमारे पास कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। जितना भी आपको इस फिगर में ग्रीन नजर आ रहा है वो आपका आंसर है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ तक तो बात होगी कंप्लीट। अब हमारे पास आ जाती है दूसरी कि जो टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक की बात करें तो टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक ऐसा है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये सारा टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक। अब देखिए टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक, जैसे मैंने आपको बताया कि यार इसमें हमारे पास एक तो होगा कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्यों कि जितनी भी ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ना ये कंप्लीट सर्कल है। तो एक तो हमें हमारे पास क्या आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस, यहां तक तो बात बड़ी वाज़ेह होगी कि यार यहां से लेकर यहां तक तो सरकमफेरेंस हो गया। उसके अलावा और क्या क्या होगा, और देखें ये होगा 5 मीटर प्लस ये वाला या ये वाला 4 मीटर और फिर ये वाला 5 मीटर। तो जब आप ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब है कि ये जो पूरी ऐसे लाइन है ये वाली लाइन आ जाएगी, उसके बाद यहां से यहां वाली लाइन, फिर ये वाली यहां से यहां तक लाइन और फिर यहां से यहां तक लाइन, इसलिए ये वाला 5 ये वाला 4 और ये वाला 5 ऐड हो। अब हमारे पास जो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की अगर बात करें तो पाई डी होता है। तो अब हम लिखेंगे इसके साथ थोड़ा सा नीचे करके लिखें, पाई डी प्लस 5 और 5 10 और कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। अब पाई की जगह 22/7 डी, डी डायामीटर। तो अब देखें डायामीटर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 4 है जो कि डायामीटर है। तो यहाँ हम लिख देंगे जी 4 प्लस 14 मीटर। अब ये हो जाएगा जी 88/7, ये अच्छा ठीक है एम है मीटर प्लस 14 मीटर। अब हम ऐसे कर देंगे ये जो हमारे पास है 88 है, इसको हम 7 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 12.57 आ गए, 12.57 मीटर प्लस 14 मीटर दैट इज इक्वल टू 26.57 मीटर। इसको हम लिख देंगे बल्कि क्या है टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक इज इक्वल टू 27.0 मीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हमने इसको लिख दिया।